शाहरुख खान जब हवा में उड़ते हैं तो अपने बच्चों को मैनरिज्म सिखाते हैं, कैसे खाना है, कैसे बैठना है और कब थैंक यू बोलना है। वो अपने बच्चों को फ्लाइट अटेंडेंट से बात करने की ट्रेनिंग भी देते हैं। शाहरुख, हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग तो सुनी है, लेकिन आपकी इन फ्लाइट ट्रेनिंग का भी जवाब नहीं। सैफ अली खान को शायद फ्लाइट में बैठने से एलर्जी है। वो हमेशा फ्लाइट में उछल कूद करते रहते हैं। सैफ हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि उन्हें करीना के आसपास ही सीट मिले। एक बार जब सैफ करीना की सीट के पास जाकर बैठ रहे थे, तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एक टीचर की तरह चिल्लाकर सैफ को अपनी सीट पे बैठने को कहा और सैफ एक डरे हुए बच्चे की तरह चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गए। लेकिन कुछ देर बाद उनकी उछल कूद फिर शुरू हो गई। सलमान खान जब प्लेन में होते हैं तो सारे अटेंडेंट से हंसी मजाक करते हैं और फ्लाइट अटेंडेंट से फूड मेन्यू की इंक्वायरी करके अपने पसंदीदा खाने का ऑर्डर करते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट हो तो वो फ्लाइट में सो जाते हैं और सिर्फ चाय या कॉफी पीने ही उठते हैं। अगर फ्लाइट में सबसे ज्यादा कोई डिमांडिंग है तो वो है ऐश्वर्या राय बच्चन। कहा जाता है कि जब भी ऐश फ्लाइट में ट्रैवल करती हैं, तो किसी भी फ्लाइट अटेंडेंट को एक पल भी बैठने की फुर्सत नहीं देती। शी कीप्स ऑल द अटेंडेंट्स बिजी। ऐश अटेंडेंट्स को हुक्म देती है कि वो सारी डिशेस एक एक करके उनके सामने पेश करें और अपनी खूबसूरती की तरह ऐश वही डिश ऑर्डर करती है जो उनके लिए विजुअली अपीलिंग हो। कटरीना का अजब है व्यवहार। वो फ्लाइट में किसी से नहीं करती है प्यार। कटरीना लाइक्स टू फॉलो अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जहां उनकी सारी डिमांड्स उनके मैनेजर के थ्रू पास होती हैं। कटरीना को पसंद नहीं है किसी भी फ्लाइट अटेंडेंट से डायरेक्ट बात करना। एक बार तो वो एक एयर होस्टेस पर बरस पड़ी जब उन्होंने कटरीना को सीट बेल्ट लगाने को कहा। करीना और करिश्मा फ्लाइट में बहुत ही पोलाइट और वेल बिहेव्ड होते हैं। दोनों बहनें सारे अटेंडेंट से अच्छी तरह से बात भी करती हैं और फैंस के लिए ऑटोग्राफ्स भी साइन करती हैं। They never mind posing for a photograph while traveling in a flight. सिमी, आजकल स्टार्स ही इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट बनकर रह गए हैं। बिल्कुल, एंड इट्स अ ग्रेट रिलीफ कि हम लोग इतनी मॉर्बिड स्टोरी एंड इतने touchy subject say we have come on to something much lighter, so I prefer this kind of turbulence than such a morbid and sad story, but even that's the truth. And yes, tantrums stars के हर जगह होते हैं, तो why should they be any different on flight? Well, but star tantrums on a flight, are they justified? You're a passenger, end of the day. I mean, Supreet, I don't think they all throw tantrums, just like we've shared in this story, like people like Shah Rukh Khan and Salman, they're supposedly a pleasure to fly, you know, for the hostesses, and they have only good things to say about them, and sometimes they could just be having a bad day. I mean, we don't know what they have been through to even make it to the airport, and just imagine you're a famous face, you know, you're looking to just sleep, you don't want to worry at that time whether you're looking good, mere baal kaise hain, mere kapde kaise hain, and there are people constantly staring at you for 10 hours. So I think somewhere they're justified, right? कहीं पे बेचारों को गुस्सा आ गया, किसी फैन को डांट दिया. I mean, I don't understand why Vidya Balan would come to the economy class and sit there and then expect people to not, give her the attention or try and take pictures. So if you are in business class or you're in first class and they're doing this to you, I can understand if they are being rude to the fans. But अगर आप economy में आके बैठ रहे हो and then you're going to coochie-coo there with, your boyfriend or your whatever, then you cannot blame the fans. They are going to come and take pictures. So that may be a little out of hand, but otherwise Vidya is a wonderful person. I don't see her throwing tantrums even otherwise. So it could be just a good day, bad day, who knows,